हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी हवलदार में। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे भाई। तो भाई आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और जिस पर काफ़ी सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर जो आपकी हवलदार होते हैं, आपके हवलदार की पोस्ट होती है उसमें कस्टम्स में जो पोस्टिंग होती है वो कैसे कराई जाती है। क्या आपकी जो कस्टम्स में हवलदार की जो वर्क प्रोफाइल होती है वो वर्क प्रोफाइल क्या होती है, क्या हवलदार को कस्टम्स में काम दिया जाता है। तो बहुत सारे भाइयों के कस्टम्स को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे पास। तो देखिए भाई, और इसमें भाई कस्टम्स का जो होता है उसमें आपके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं एज कम्पेयर टू हेडक्वार्टर्स जो होते हैं आपके, जैसे जीएसटी हो गया और एनसीबी हो गया। तो इनसे एक्स्ट्रा इनकम आपको उसमें हो जाती है कस्टम्स में। तो आज इन्हीं सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो भाई इसकी पोस्टिंग कैसे कराई जाती है। जो हमारा कस्टम्स डिपार्टमेंट होता है ये आपका सीबीआईसी बोर्ड और आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, जीएसटी डिपार्टमेंट के अंडर ये आपका कस्टम्स का होता है। यानी कि जो आपकी कस्टम्स की पोस्टिंग कराई जाएगी हवलदार में, वो आपकी जीएसटी डिपार्टमेंट से ही होके जाएगी। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी आपका सीजीएसटी डिपार्टमेंट में, मान लो सीजीएसटी चंडीगढ़ हो गया जो मेरा जोन है, सीजीएसटी वडोदरा हो गया या सीजीएसटी मेरठ हो गया। आप अगर सीजीएसटी में सिलेक्टेड होते हो उसके बाद आपको फर्दर पोस्टिंग की जाती है भाई, जिसे हम सब कमिश्नरेट्स बोलते हैं। सब कमिश्नरेट्स में की जाती है, डायरेक्टरेट्स में की जाती है। तो वो जीएसटी के अंडर ही आपके आते हैं भाई। ऐसे ही जो हमारा कस्टम्स होता है, कस्टम्स डिपार्टमेंट होता है, वो आपका जीएसटी डिपार्टमेंट के अंडर ही आपका आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो सर कस्टम्स में कौन कौन सी जगहें आती है, कौन कौन सी जगहें कस्टम्स कवर करता है। तो भाई जितने भी आपके एयरपोर्ट्स हो गए, आपके पोर्ट्स हो गए, जहां पे आपकी ड्यूटी लगेगी हवलदार की, तो वो कस्टम्स के अंडर आएगा। जैसे अगर मैं अपने जोन की बात करूं, चंडीगढ़ जोन की, तो आपके कहाँ कहाँ पे कस्टम्स है भाई, कस्टम्स डिपार्टमेंट हमारा वर्क करेगा। सबसे पहले जो आपका चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, उसके बाद हम बात करें लुधियाना में हमारा पोर्ट प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अमृतसर हो गया, अमृतसर में आपका बॉर्डर आता है। तो वाघा बॉर्डर पे आपकी ड्यूटी जो लगेगी, ट्रेन चेक, जैसे पहले पाकिस्तान से हमारी ट्रेन आती थी तो ट्रेन पूरी चेकिंग का काम हमारा कस्टम्स हवलदार का ही होता था। वहाँ पर पूरी प्रॉपर चेकिंग होती थी और उनका मतलब पेपर वर्क करना, तो वो पूरा हवलदार के अंडर आता है भाई। लेकिन अब वो ट्रेन बंद कर दी गई है तो अभी वहाँ पर काम थोड़ा कम है। तो वैसे चेकिंग का काम होता है बॉर्डर पे, तो वो कस्टम्स के अंडर ही आपका आएगा। मतलब इसमें अच्छा खासा काम होता है और काम रहेगा तो भाई आपकी इनकम भी एक्स्ट्रा रहेगी, आपकी पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो भाई आपकी इनकम रहती ही रहती है इसमें एक्स्ट्रा कस्टम्स में। तो काफ़ी सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि सर क्या इसमें एक्स्ट्रा इनकम होती है। तो बिल्कुल होती है भाई एक्स्ट्रा इनकम इसमें। कस्टम्स में आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे जाके, अगर आप कस्टम्स में पोस्टिंग कराते हो हवलदार में। तो वर्क भी अच्छा है, वर्क प्रोफाइल भी इसकी अच्छी है, मतलब फील होता है कि हाँ भाई हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं कस्टम्स में जाके। तो अच्छा काम होता है इसका कस्टम्स हवलदार में। बाकी इनकम तो भाई इसमें होती ही होती है। हम इसके पोस्टिंग की बात करें कि सर हमें पोस्टिंग इसमें कैसे मिलेगी, अगर हम चाहें तो ज्वाइनिंग के बाद कैसे इसमें जाया जा सकता है। तो भाई सबसे पहले आपको सीजीएसटी कोई भी कमिश्नरेट जो आपके नियर बाय पड़ता है होम टाउन के, वो सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। अब जैसे मेरे नियर बाय चंडीगढ़ था तो मैंने चंडीगढ़ सेलेक्ट किया। तो उसके बाद इसमें क्या होता है कि पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाती है अपने आपसे, मतलब हमें दे दिया जाएगा कि भाई आप फर्दर ये 4-5 अपनी प्रेफरेंस दे दीजिए। तो मोस्टली बच्चों को इसमें पता नहीं होता कि कौन से हम डिपार्टमेंट में जाके, जैसे जीएसटी के अंडर ये आपके अलग अलग बना दिए जाते हैं सब कमिश्नरेट, कौन से सब कमिश्नरेट में जाके हमें एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा, या कुछ भी भर देते हैं बच्चे अपनी तरफ से कि भाई इसमें नॉर्मल है सब। तो ऐसा नहीं करना है भाई। मैं इसीलिए मतलब जब जब हमने ज्वाइनिंग की थी तो ऐसी कोई भी वीडियो प्रेजेंट नहीं थी कि जो इसके आफ्टर ज्वाइनिंग के बेनिफिट्स के बारे में बताए। तो इसीलिए मैं आप भाइयों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको कस्टम्स में एक्स्ट्रा इनकम मतलब कमानी है तो सबसे पहले आप ज्वाइन करो। उसमें आप जब प्रेफरेंस भरवाई जाएगी तो उसमें आप या तो जैसे चंडीगढ़ जोन के अंडर आता है कस्टम्स लुधियाना, कस्टम्स अमृतसर और आपका ये जो एयरपोर्ट वाली होती है चंडीगढ़ एयरपोर्ट वाली, तो 3 जगह ही कस्टम्स प्रेजेंट है चंडीगढ़ जोन में। उसके बाद आप सबसे पहले अपना कस्टम्स का प्रेफरेंस देंगे।
कस्टम्स की प्रेफरेंस देते ही फिर वो फर्दर कस्टम्स में आपकी जाके जो कस्टम्स कमिश्नरेट होता है वहाँ से आपकी फर्दर पोस्टिंग की जाएगी अलग अलग जगह पर। तो भाई कस्टम्स में काम भी अच्छा होता है और आपका पैसा भी अच्छा होता है। तो जो भी भाई आपका कस्टम्स में जाना चाहता है वो प्रेफरेंस के टाइम पे जब ज्वाइनिंग की कराई जाएगी आपकी, तब प्रेफरेंस ली जाएगी। तो उस टाइम पे आप अपनी प्रेफरेंस में कस्टम्स दे सकते हैं। जिस भी भाई को थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम करनी है तो वो भाई कस्टम्स में जा सकता है। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।